ने रील्स बनाने से रोका तो पत्नी ने खोया अपना आपा, बॉयफ्रेंड की मदद से कर दिया काम तमाम। 600 से ज्यादा वीडियो, 9000 फॉलोअर्स, फिर पति को धोखा देकर मुस्लिम बॉयफ्रेंड से प्यार, फिर घटना को अंजाम। जी हाँ, सोशल मीडिया का प्यार खतरनाक साबित होता जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण बिहार के बेगूसराय में देखने को मिला है, जहां इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने के दौरान एक शादीशुदा हिंदू महिला मुस्लिम युवक के प्यार में दिल हार बैठी। दोनों ने इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती कर ली और फिर प्यार हो गया। दरअसल 7 साल पहले समस्तीपुर जिला के नरहन गाँव के रहने वाले महेश्वर का बेगूसराय के फफोद गाँव की रहने वाली रानी से FIR चला। दोनों ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला लिया और फिर घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। लेकिन ससुराल आकर रानी अपने पति और ससुराल वालों को समय न देकर वो दिन भर फोन पर किसी न किसी से बात करती रहती थी और इंस्टाग्राम पर रील्स भी बनाती रहती थी। ससुराल वालों को रानी की यह हरकत पसंद नहीं थी, लेकिन किसी ने भी शुरुआत में तो उसे कुछ नहीं कहा। बाद में पति महेश्वर ने उसे इस बात के लिए रोकना टोकना शुरू कर दिया, लेकिन रानी फिर भी नहीं मानी। इसी बीच महेश्वर की कोलकाता में नौकरी लग गई और वह कोलकाता शिफ्ट हो गया, जबकि रानी ससुराल में ही रह रही थी। इस दौरान रानी की जिंदगी में एक और नए शख्स की एंट्री हो गई। रानी उससे घंटों घंटों बात करती, जिस कारण ससुराल में उसका विवाद भी हो गया और वह मायके चले गई। मायके में रहते हुए भी उसका रील का चस्का नहीं छूटा। यही नहीं, उसकी दोस्ती और भी लड़कों से हो गई। वो सभी से फोन पर बात करती। इस बात की जानकारी जब पति महेश्वर को हुई तो उसने ये सब छोड़ने को कहा, लेकिन रानी फिर भी नहीं मानी। वह फिर भी रील्स बनाना उसे उतना ही जरूरी लगता था जितना कि किसी इंसान को सांस लेना। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन रानी ने महेश्वर को कहा कि वो उसके मायके आए। उसके बाद महेश्वर कोलकाता से सीधे बेगूसराय के फफोद गांव पहुंच गया। रविवार की रात को मियां बीबी में फिर से इसी बात को लेकर विवाद हो गया। तभी उसने देखा कि मायके में उसकी बीबी का प्रेमी भी आया हुआ है और वो भी महेश्वर से भिड़ गया। इसके बाद रानी ने 2 बहनों और अपने प्रेमी संग मिलकर महेश्वर को मार डाला। इससे पहले कि वो लोग महेश्वर की लाश को ठिकाने लगाते, तभी महेश्वर के फोन पर उसके भाई रुदल का फोन आ गया। फोन किसी और ने नहीं बल्कि रानी के प्रेमी ने उठाया और कोई बहाना बनाकर फोन काट दिया। रुदल को शक हुआ तो उसने पिता को समस्तीपुर में फोन किया, लेकिन जैसे ही महेश्वर के पिता फफोद गांव पहुंचे तो उन्हें उसके ससुराल में उसकी लाश फंदे से लटकी मिली।